हाँ जी, आपका स्वागत है एक नए कंट्री से। इसका नाम है फ्रेंच गियाना। मैं उसकी राजधानी में बैठा हूँ, उसकी कैपिटल में बैठा हूँ, उसका नाम है केन। ये यहाँ की करेंसी है यूरो। यूरो जो यूरोप में चलती है। क्यों है यूरो, वो भी बताता हूँ। एक यूरो में $90 90 के करीब होते हैं। यहाँ का टेम्परेचर 25 से 35 के बीच रहता है। पॉपुलेशन इसकी 3,20,000 है, कोई ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। हाँ, ज़्यादा क्रिश्चियन लोग हैं, थोड़े से मुस्लिम हैं, हिंदू तो बहुत 1% ही होंगे, तो बाकी इंडिजिनियस लोकल लोग हो गए। ये कैसे बना फ्रेंच गियाना? कैसे बना फ्रेंच गियाना? ऐसे ही बनाया फ्रांस ने, जैसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने बनाया। क्या हुआ था, जब इंग्लैंड की जेलें भर गई तो उन्होंने जो बोटों में डाल के सारे जाने सब बंदे वो ऑस्ट्रेलिया में छोड़ दिए। इसीलिए जब फ्रांस की जेलें भर गई तो इन्होंने ये वहाँ यहाँ लाके यहाँ छोड़ दिए। सो यहाँ ज़्यादा लोग जो आए फ्रांस से, जो यहाँ फ्रांसीसी लोग भी हैं, काले हैं, वाइट भी हैं, वो वही थे जो वहाँ जेल में थे। वो आके यहाँ आज से 16वीं सेंचुरी में यहाँ छोड़ दिए। यहाँ इसका क्या है, इसके यहाँ जंगल ही ज़्यादा जंगल है। हाँ, इसका माइनिंग वगैरह का काम भी है, बाकी जंगल है। इसमें ज़्यादा जहाँ से लोकल लोग रहते थे, जिन्हें मेरिडियन कहते हैं, आजकल तो वहाँ यहाँ दिखते कम है। और इंडियन वगैरह भी यहाँ बहुत आए, काफ़ी आए आज से कोई 18वीं सेंचुरी में। पर हुआ क्या, उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है, इसीलिए वो यहाँ से सूरीनाम, दूसरे घियाना में और त्रिनिदाद टोबैगो की ओर चले गए। सो यहाँ की जो इकोनॉमी है मोस्टली जो एग्रीकल्चर बेस्ड है, जहाँ माइनिंग बेस्ड है। अच्छा, इनसे ये हुआ, हाँ, एक ज़माने में यहाँ इनको जैसे वो आए, जेलों वाले आए, जैसे इनको स्लेब भी यहाँ आते थे, क्योंकि इधर से अफ्रीका से नेड़े पड़ता था। यहाँ से स्लेब पहले यहाँ आते थे, यहाँ से स्लेबों को फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। जहाँ उनको जाना होता था, फ्रांस में या इंग्लैंड में, जहाँ भी थे। सो ये स्लेब की एक मार्केट भी बनी थी। ठीक है, ये बाकी का जो जहाँ का है उसका अच्छा, इस स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, बाहर बड़ा अच्छा लगता है। जो अमेरिका में रहते हैं उन्होंने देखा है, न्यू ऑर्लिन्स जैसे लगता है जैसे न्यू ऑर्लिन्स के फ्रेंच क्वार्टर में घूम रहे हो। वैसी घर है, वैसी सारी उनकी शेप है सारी, जहाँ फ्रांस के किसी गाँव की उसी ऐसे घर है जैसे होते हैं वैसी हैं। हाँ, सड़कें अच्छी है, बाहर का स्ट्रक्चर अच्छा है, बिल्डिंग बड़ी अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है जैसे फ्रांस में, वैसे बाहर तो जो नई डेवलपमेंट हो रही है इसी तरह है। इसको अच्छा मोड़ तो तब आया 1964 में, जो फ्रांस का प्रेसिडेंट है उसने यहाँ एक स्पेस सेंटर बना दिया। जो इंडिया ने भी पहले रॉकेट वगैरह लॉन्च किए हैं वो यहीं से लॉन्च किए। तो मैं एक सरदार जी को मिला था इंडिया में, वो वहाँ जो जगह चंद्रयान गया उसके लिए काम करते थे, वो यहाँ 3 महीने रह के गए। तो बाहर मेरे को वैसे कोई सरदार नहीं मिला। हाँ, एक कल मेरे को रेस्टोरेंट बना था, उसका नाम ताज है। वो भी जब उनसे बात हुई, वो तमिल बोलते थे, सिर्फ एक बंदे को आती थी हिंदी। मैंने उनसे पूछा आप ऐसे कहाँ आए? वो कहते हैं हम पौंडीचेरी के एरिए के हैं, पर क्योंकि वहाँ हमारे फ्रेंच है स्कूल है उसमें पढ़े, इसीलिए हमने आके यहाँ स्टार्ट कर लिया। ज़्यादा कोई इंडियन नहीं है, जो उनके क्लाइंट वगैरह भी है वो यहाँ है। बाहर चले जाओ, मैं डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करता, बाहर ज़्यादा काले ही हैं, गोरा तो मेरे को बहुत कम दिखा है। वो काले घूम रहे हैं सब जगह पे। सो इंडियन वगैरह जैसे जो है लोगों को यहाँ, वो रेस्टोरेंट वाला भी बता रहा था कि यहाँ ट्रीटमेंट अच्छी नहीं है। ठीक है, पर जो मैं स्पेस सेंटर की बात करता, वो स्पेस सेंटर से इसकी इकोनॉमी को बड़ा अच्छा हुआ। वो स्पेस सेंटर ने इसकी यहाँ इसको रेंट करते हैं लोगों को रॉकेट लॉन्च करने के लिए। इसीलिए अब कुछ मुल्कों ने तो अपना बनाना शुरू कर लिया, पर अभी भी इनका वो है। इसके एक साइड पे सूरीनाम है, एक साइड पे ब्राज़ील है, और एक साइड पे ब्राज़ील है, एक साइड पे अटलांटिक ओशन पड़ता है। सो ये छोटा सा मुल्क है, पर जंगल है। ये रेन फॉरेस्ट यहाँ से शुरू हुआ है। अभी मैं आज ब्राज़ील क्रॉस कर जाऊँगा, ब्राज़ील में जाके देखूँगा, फिर आपको एंटर करूँगा। अमेज़न में मैं एंटर कर रहा हूँ, यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है। अभी मैं उधर को जाने की तैयारी में हूँ। सो वहाँ जाके आपको फिर अपडेट करूँगा। हाँ जी, मैंने क्रॉस कर लिया, उधर फ्रेंच गियाना में आ गया। अब मैं फ्रेंच गियाना के इधर को नहीं करके ऐसी की जो है इस रिवर के उस पार इमिग्रेशन क्लियर करा के यहाँ आ गया। वहाँ कोई टैक्सी तो है नहीं थी, प्राइवेट कार वाले ने राइट दे दी पर 20 जाओ स्पीड। अभी आगे मैं इस बस में जाना है, ये फाइन पड़ जाएगी, 3 घंटे की बस है। तो ये चार्ज करेंगे 25 का। इसका नाम है ताज इंडियन। उसका ओनर भी मेरे को मिलने आया। वो है तो नहीं, हिंदी तो नहीं बोलते,
तो एक बोलता था उनका भाई, क्योंकि वो वहाँ से हैं, मद्रास से हैं, और जो बोलता था हिंदी वो बड़ा उसने अच्छा बताया। उसने बताया भाई यहाँ तो इंडियन है नहीं, ज़्यादा नहीं लोग नहीं हैं, पर फिर भी हम हैं, थोड़े बहुत हैं। तो हमारा जो रेस्टोरेंट है वो जो मेन फ्रेंच गियाना के लोग हैं उन्हीं को सर्व करता है, वही आते हैं। वही कहता हम ज़्यादा मिर्ची वाला नहीं खाते। मैं भी नहीं ज़्यादा मिर्ची खाता। तो बताने लगा आप कहाँ से? मैंने कहा ठीक है इंडिया से भी हूँ, इंडिया से पंजाब में हूँ, उधर से टोरंटो से हूँ। वो कहता मेरे एक फ्रेंड का भी टोरंटो में वो है रेस्टोरेंट है। मैंने कहा हमारे टोरंटो में तो बहुत ज़्यादा इंडियन है, बहुत ज़्यादा। तो जैसे आपको लगता है इसकी लुक से आप देख सकते हैं, बड़ा अच्छा सारे पास है। उधर से वो सारा उधर उस साइड का है, ठीक है। वो गणेश जी की मूर्ति है, ताजमहल की मूर्ति है बनी हुई, ये सारा इधर, ये सारा ठीक है, अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे चलो अपना खाना तो मिलता है, ऐसे इतनी देर में आके ऐसे फ्रेंच गया ना, ऐसे फ्रांस की स्टेट है। सो उसी के हिसाब से यहाँ के लोग हैं, उसी के हिसाब से। हाँ यहाँ काले ज़्यादा है, वो वहाँ फ्रांस में गोरे ज़्यादा है, पर वहाँ भी हैं क्योंकि बहुत काले भी फ्रेंच बोलते हैं, उसी के हिसाब से। चलो धन्यवाद जी। तो अब मैं स्ट्रीट से वापस चला, वो सामने क्या है, उसके सामने एक किला भी है जो दूर से दिखता था, और एक जेल भी है। उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा वो क्या है, कैसे बनी जेल, वो कैसे किला बना, क्या है किला। तो ये जहाँ की है ना सारी बिल्डिंग वगैरह, जैसे सामने एनवायरनमेंट डायरेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट है, इनकी जो सारी बिल्डिंग है ना, जो सारी ये फ्रांस जैसी है, फ्रांस का कल्चर है, ये फ्रांस ही है यहाँ, ठीक है। सो मैं अमेरिका में था, यहाँ देखता था न्यू ऑर्लिन में। सो मेरे को उन जैसे ही लगता है जैसे न्यू ऑर्लिन में। ये कोई और डिपार्टमेंट होगा उसका, कम्युनिकेशन का है या कोई है। आज मोस्टली संडे करके सारा कुछ बंद है। सो खाना खाने से बाद मैं इधर घूमने आ गया। साथ में इसका ये पीर है, पीर में कुछ है तो नहीं, तो किश्ती खड़े दूर दूर खड़ी है, दोपहर का टाइम है, ठीक है। बाकी पानी भी नीचे गया हुआ, थोड़ा सा पानी दिन ब दिन कम रहा है। उस तरफ अटलांटिक ओशन है, ठीक है। वो जो सामने आइलैंड देखा है उसको कहते हैं कुरू। कुरू वो है जहाँ जो स्पेस शटल छोड़ते हैं। तो दुनिया का बहुत मन्ना परमाना है जो कुरू का स्टेशन है, जो यहाँ से इंडिया भी आके कभी कभी स्पेस शटल छोड़ता है। जो चंद्रयान से पहले इन्होंने जो आप 1-2 शटल छोड़े थे, यहाँ आके छोड़े। तो सरदार जी वहाँ काम करते थे, उन्होंने मेरे को बताया था भाई हम यहाँ 3 महीने रह के गए। तो वो सामने ऊपर लाइट हाउस दिखता है, वो सामने एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग कोई जेल ना हो, ठीक है, लगता है, क्योंकि ये जेल की स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा फिर बाद में किसी एपिसोड में, और जहाँ इससे कंक्लूजन में ये जेलें कैसे बनी, कैसे आए लोग यहाँ। चलते चलते मैं आगे आ गया, तो आके देखा एक चौक है पर उसमें बुत नहीं है, तोड़ा हुआ है। ये क्या हुआ था पिछले कुछ सालों में, इन जो अमेरिका और कुछ और मुल्क थे इधर के, इनमें साउथ अमेरिका में, इनमें चला जो जिन्होंने स्लेव लाए थे उनके बुत क्यों लगे हुए हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन वाला, इसलिए इनको बुत तोड़ दो। सो ये बुत तोड़ दिए। उसके साथ ही वो बैंक है PN परिवार, कनाडा वालों ने इनको ख़रीद लिया। अभी अमेरिका में तो यहाँ पर अभी भी शायद इंडिपेंडेंट आपका काम करता होगा। इसी चौक के आगे ये ऑफिस ऑफ टूरिज़्म है, इससे पहले बड़ा अच्छा सुना है। अब तो आज संडे करके बंद है, अदरवाइज़ ये कहते खुला होता है। तो खुला होने के बहुत हेल्प करते हैं, जहाँ इंग्लिश बोलने वाले भी हैं। इस चौक में सामने कोई बिल्डिंग है गवर्नमेंट की, उसके ऊपर भी फ्रांस का झंडा लगा हुआ है। तो आगे चलते चलते जब मैं थोड़ा आगे आया तो एक अच्छी पार्क सी आई। तो ये पार्क है, वो बड़े अच्छे दरख्त लगे हुए हैं, पाम ट्री वगैरह लगे हुए हैं। बीच में वो एक है किसी का पौधा लगा हुआ है। तो यहाँ तो ये होगा किसी ने ये देश जो यहाँ याद नहीं हुआ, ये तो फ्रांस के अंडर ही है, फ्रांस की कॉलोनी है, कॉलोनी के फ्रांस का ही राज है, एक स्टेट। तो ये होगा जहाँ इसने ये जो है स्लेब वगैरह उससे आज़ाद कराया होगा। सो बड़ा अच्छा, इसके साथ साइड में बड़े अच्छे घर बने हुए हैं। तो ये टूरिज्म की प्लेस करती है। अच्छा, आगे वाले चौक में आए, एक साइड पे तो ये मूर्ति बन के, एक साइड पे मूर्ति बनी है, इसका कल्चर शो करती है, वो कैसा कल्चर है, फ्रेंच का कल्चर। सामने उसके ऊपर एक कैथेड्रल है, वो दिख रहा है पूरी तरफ हुआ। पीछे है वो लगता है कोर्ट दी अपील, कोर्ट ऑफ अपील, इसका मतलब वो कोर्ट ऑफ अपील। हमको फ्रेंच तो सीखी नहीं, कनाडा रह के भी नहीं सीखी, इधर इस चौक में कुछ बन रहा है। सीखना भी क्या था, जब सीखने का टाइम था वो तब तो हम घूमते नहीं थे, कहने का काम करते थे, ठीक है। तो चलते चलते मैं फिर आ गया उसी इंटरसेक्शन पे, उसी चौक पे जहाँ नेल्सन मंडेला की फ़ोटो लगी हुई है, और इस रोड का नाम भी नेल्सन मंडेला रोड है। ये लगता है सेंटर की, इस शहर का सेंटर उस टाइम पे
है उस साइड पे सारा पूरा शहर है। सो सभी इसी के आसपास है, जो कोई फौरा है चलता तो है नहीं। बाकी नेल्सन मंडेला की फ़ोटो तो इन्होंने लगा दी होगी इन कारों को खुश करने के लिए, इनको आज़ादी तो दी नहीं, यहाँ ये आज़ादी लेना नहीं चाहते, या इनको ये फ़ायदा फ्रांस के साथ ही रहने का। तो अभी ये सरकार में आया था तो आगे चौंक पे आ गया, सुबह गया भी इधर से। वहाँ से जो आई थी गाड़ी, ये आई थी जहाँ जिस पॉइंट रोड में आ गई, वो जहाँ 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 वो है उसका नाम ओएपोक है, वो साथ में है उधर पर। इस तरफ ये जो वो सामने ब्राज़ील है, पर इस तरफ इसका कोई वो नहीं है, इमिग्रेशन का ऑफिस नहीं है, लोग सीधे चल जाते आ जाते हैं। तो जब भी आपने कोई इधर आए भी तो ओएपोक जाना, जहाँ बॉर्डर है, जहाँ ब्राज़ील के इमिग्रेशन का ऑफिस है, तो वहाँ से एग्जिट स्टैंप लगेगी, फिर उधर से एंट्री लगेगी। जब इलीगल जाना तो यहाँ से चले जाते हैं, जैसे ये वहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं, जैसे सीधा इनको तो कोई है ही नहीं, कोई ना कोई उधर को जाने को पेपर दिखाता है, ना कोई उधर से आने को।